बैंक की टीम के साथ पूरा आप लोगों का स्वागत करते हैं। और बहुत ही शानदार न्यूज़ है उन विद्यार्थियों के लिए जो कहते हैं कि सर क्या करे, कुछ विकल्प नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही। जरा सोचो, 50,000 वैकेंसी मजाक नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग इसको बहुत आराम से, मैं ये भी नहीं करूँ कोई फेक न्यूज़ है, हम लोग इस पूरे न्यूज़ पे बहुत ध्यान चर्चा करेंगे, बताएंगे ऐसा क्या न्यूज़ है और जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाला। लेकिन क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं होते हैं, तो एक काम कर दो, जरा जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जितने मीडियम पे आप जुड़े हुए हो, जो भी विद्यार्थी हैं, जो याद रखना, जो एलिजिबल हैं वो भी डालो, जो एलिजिबल होंगे वो भी अपलोड कर दो, जहां जहां फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह इस सेशन को उठा दो, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। जरा सोचो कि पहली बार 41,777 वैकेंसी, ये कितनी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। आरके सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये मौका समझ लीजिए इनके लिए वरदान साबित हो गया है कि 41,177, ये 700 नहीं सर, शायद 177 है ये, हाँ 177 वो बाई मिस्टेक उस पर डला होगा। तो बेटा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए इतना बड़ा मौका आपके हाथ में आया कि अभी नहीं ले पाए ना बेटा, तो फिर समझ लो कि आपका मतलब इतनी तैयारी करना, इतनी मेहनत करना सब वेस्ट हो जाएगा। और जो वो बच्चे हैं ना सोच रहे हैं कि सर अभी तो हमारा अंडर ग्रेजुएशन ही चल रहा है, अभी तो सर हम क्या करें, अभी तो हमारा ग्रेजुएट भी पूरा नहीं हुआ है, तो हमारे लिए थोड़ी है न्यूज। तो बेटा आप 2 मिनट वेट कीजिए, अभी इसी सेशन में आपको पता चलेगा कि आपके लिए भी कितनी बड़ी न्यूज है। क्यों सर? लेकिन सर कंडीशन है, जब इतनी बड़ी बात है तो कम से कम इस सेशन 1000 तो लाइव तो होने चाहिए बच्चों को। भाई अभी आप 250 लाइव है, उसको कम से कम धीरे से पहुंचा दो, कम से कम 1000 लोगों, यानी कि आप 1000 बच्चों का भला चाहते हो तो ये सेशन क्लियर करो, शेयर करो जहां तक सको। ये बहुत बड़ी न्यूज है और हम लोग पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ, देखिए सामने लिखा हुआ है, आज की न्यूज है ये, कोई मैं फेक नहीं बोल रहा हूं कि नहीं सर ये तो मैंने सुना ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है। अब जरा न्यूज को समझते हैं बहुत ध्यान से, क्या न्यूज है एक्चुअली। हम सभी लोगों को पता होगा कि अभी पार्लियामेंट में, सदन में सेशन चल रहे हैं, शीतकालीन सदन चल रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो मंत्री होते हैं उनको सभी को रिटर्न रिप्लाई देना होता है क्वेश्चंस पर। तो एक बहुत क्वेश्चन लगातार आ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर कि सर इतनी वैकेंसी है, वैकेंट है कि क्या आप लाते ही नहीं हो, सरकार नहीं कि रोजगार दो रोजगार दो। तो आज याद रखना, देखिए सामने क्या लिखा हुआ है अबाउट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखना ये कह रही हैं हमारी वित्त मंत्री जी। भाई इन पे तो भरोसा है ना, इन पे तो भरोसा है कि नहीं, ये सही कहती हैं। तो जरा देखना एक बार, हाँ ये भी अगर ये कहीं है तो पूरा होगा, क्योंकि याद रखना भाई 5 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में इलेक्शन भी है। यानी जरा सोचो, इन्होंने जो कहा है गारंटी, देखिएगा आरके सर इसको ये पूरा करके दिखाएंगी, गारंटी। भाई कहते हैं ना कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, तो अगर इन्होंने बोल दिया रिटर्न में, भाई भाग छूट नहीं रहा है, तो गारंटी है, याद रखना ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अब इसके 2 भी प्रोविजन हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, जरा समझना दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा लोकसभा में, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अबाउट 41,177 पोस्ट जो है वैकेंट है। ओहो, यानी मतलब कहने का, सरकार का कहना है कि इतनी ऐसी पोस्ट है जो वैकेंट है, जिसपे अभी हम लोगों को हायर करेंगे। अब जरा समझना, यानी इतनी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, यानी इस पे सरकार लोगों को अपॉइंट नहीं कर पा रही है। कितनी, जरा सोचो, लगभग 42, ये एग्जैक्ट फिगर दे रही है निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा, जितने भी सरकारी बैंक हैं, उन्होंने साफ साफ कहा जितने भी सरकारी बैंक है इसमें इतनी पोस्ट को हमको फिल करना है। और एक बहुत बड़ी बात जरा देखिएगा, सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, उन्होंने ये भी कह दिया कि, और देखना ये साफ साफ लिखा हुआ, रिटर्न अप्लाई नहीं की, उन्होंने लिखित ये बोला है कि जो मैं बोल रही हूं वो सही बोल रही हूं। जरा समझिएगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक सिर्फ एक ऐसी वैकेंसी, उस बैंक का नाम सुनिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक पोस्ट को हटा लिया है। यानी मतलब कहें कि जो वैकेंसी थी टोटल कितनी थी, 41,178 वैकेंसी में, तो याद रखना एक को हटाया गया है, उसको सरकार मानी हमने हटा दिया। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये वैकेंट है तो हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, जरा समझना, ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उसका मेरा प्यारा सा एक आंसर है, जो भी विद्यार्थी तैयारी करें, रेडी हो जाओ, कमर कस लो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। यानी जो वैकेंसी अभी कैरी ऑन है, यानी कि जरा समझना, बैंक की बात कर रहा हूं दोस्तों, समझ के, बैंक एक ऐसा जॉब है आरके सर जो बहुत जल्दी आपको जॉब दिलाता है, जरा समझना, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि इसका कैलेंडर बहुत फेमस फिक्स होता है। जरा एक बात बताना, क्या कभी सुने हो दीपावली के पहले वैकेंसी आई और होली के बाद हमारी ज्वाइनिंग लेटर हो गई? ऐसा तो खैर कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक बैंक में ऐसी फैसिलिटी है जो ऐसा होता है, याद रखना। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और अगर आपने इस साल फॉर्म भरा है, किसका,
IBPS का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया होगा, SBI का दिया होगा, या अभी आगे वाले एग्जाम में देने वाले हो, तो यानी कि उसमें सीट बढ़ेगी भाई, या तो सर सीट बढ़ेगी, बिल्कुल 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 सर, जो वैकेंसी है फिक्स है, देखना जो वैकेंसी अभी आएंगे देखना, सब में गारंटी सीट बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को इतनी सीट को फुलफिल करना है एनी हाउ। तो अगर सीट बढ़ती है आर के सर तब भी फायदा होगा, और अगर सीट नहीं बढ़ी तो वो नई वैकेंसी लाएगी, क्योंकि अगले साल चुनाव भी, और अगले साल सर सीटें भी लॉन्च हो रहा है, यानी कि इनको पहले सीटी के पहले इन पोस्ट को भरना होगा। क्या कहते हैं आर के सर? सर ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी बात भी आपने कही कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव वाली बात भी है कि भाई क्योंकि बेरोजगारी कितनी ज्यादा लेवल तक आ चुकी थी और साफ साफ दिख रहा है कि इतनी सारी सीटें वैकेंट है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा हिट करता है माइंड में आज के यूथ को कि भाई अगर सीट वैकेंट बची हुई है तो भाई हमें मौका दो, सीधी सी बात है, हमें मौका दो, वरना जाहिर सी बात है कि अभी अपकमिंग जो इलेक्शन आएगा फिर वहां पे चीजें ऐसी आएगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर है इस चीज का कि ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको किया जाएगा, और इसलिए सर दो ही होगा, वरना सर इतना बड़ा फिगर अभी तक कभी देखने को मिला नहीं कि इतना बड़ा फिगर वैकेंसी आती थी 10,000, 20,000, 25,000, अब ये भी बहुत बड़ा माना जाता था, ये बहुत बड़ी बात है। अब उस 500 के लिए सर लाखों बच्चा फाइट करता है। देखो उन्होंने साफ साफ कह भी दिया है, ये पूरा उन्होंने रिटन एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो हम लोग आने वाले समय, जरा समझिए, देखो एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी न्यूज आ गई इसमें, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से जरा पढ़िएगा। कहता है साफ साफ नीचे क्या लिखा है, जरा इसको देखिए, देयर आर मोर देन, जरा समझना, यानी कि सरकार मान रही है कि हमने करीब 6 सालों में, याद रखना सरकार ये मान रही है कि याद रखना हमने 6 सालों में इतनी वैकेंसी आनी चाहिए थी, जरा समझना सर, यानी कि जरा देखिए 8,05,986 वैकेंसी सरकार को सेंक्शन करनी थी, और याद रखना ये सारी वैकेंसी किनके लिए है? सरकारी बैंकों के लिए, जरा समझना। उसमें से कहा गया कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड मैक्सिमम नो हो, यानी कि जरा सोचो, लिख दिया साफ साफ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8,544 वैकेंसी चाहिए। अब जरा देखो जो वैकेंसी अभी है पीओ में, या तो उसको सीट बढ़ाओ, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया तो वो अच्छी बात है भाई, तैयार हो जाओ, एक सीट तो भर रही है, बहुत अच्छी, और अगर उन्होंने सीट नहीं भरा है तो क्या करेंगे, वो तुरंत वैकेंसी ओपन करेंगे, क्योंकि पता होगा आपको अगले साल सीटी भी हो, अगले साल याद रखना 5 राज्यों में चुनाव भी है, यानी जो उन्होंने कहा है उसको फुलफिल तो करेंगे सर, गारंटी। तो भाई कमर कस लो, कहते हैं ऐसा मौका तो भाई मैंने 12 साल की करियर में पहली बार देखा है, मैं रियली पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सर जरा सोचो 50,000 वैकेंसी एक साथ लॉन्च हुई है, और अभी देखो सामने NHB बैंक की भी लॉन्च हो चुकी है, वो भी वैकेंसी है, अभी RBI असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बच्चों, आप लोगों को बस एकदम जोश के साथ लग जाना है। और इसमें बच्चों का एक सवाल और आता है, क्वालिफिकेशन बता दो सर। अच्छा एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे जो इतनी वैकेंसी आई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब एक ही बार में पूरा का पूरा फिल हो जाएगा? कहीं ना कहीं इसका प्रोसीजर भी होगा, कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, और जो वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है उसमें सीटें बढ़ाई जाएगी, इसके चांस कम हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लग रहा है कि ये दोबारा से जब लॉन्च होगा तब तक बेटा जो फाइनल ईयर कर रहा होगा बच्चा वो ग्रेजुएट हो चुका होगा, तो वो भी एलिजिबल हो गया। अच्छा, क्यों सर? बच्चे, अच्छा बेटा आप लोग ये कह रहे हो कि सर जो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जरा सुनिएगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो एक बात याद रखो, रट लो अपने दिमाग में, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि सर अभी तो हम पार्ट 2 में हैं, हम सर 12th ही पास किए तो हम क्या करेंगे। भाई सोचो, अगर आप फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में हैं तो आपके पास 2 साल का मौका है, और अगर आपको मैं बता दूं तो बहुत लोग अभी ये मुझसे पूछ रहे हैं सीटी के, सर सीटी होगा तो क्या होगा। भाई याद रखो, भाई बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, बस कंफ्यूजन क्यों है, अदगल कहते हैं ना एक श्लोक बड़ा, अदगल गगरी छलकत जाए, लोगों को जानकारी नहीं है दोस्तों कि सीटी बस प्री लेवल पर है, यानी कि जरा समझिए दोस्तों, जितने भी एग्जाम हमारे इंडिया में होते हैं उन सब में प्री मेंस होता है, यानी कि याद रखना है सीटी आएगा उसके बाद भी बस प्री तो खत्म होगा, मेंस तो लेगा ही IBPS नंबर 1, मेंस तो लेगा ही, SSC लेगा कि नहीं लेगा, रेलवे तो लेगा, यानी क्या करे, बस कॉमन क्या हुआ, प्री हो गया है। तो भाई जो तैयारी आप कर रहे हो उसी को कैरी ऑन करते हो, कोई नया बदलाव नहीं होने वाला। नंबर 2, कुछ ऐसे बैंक है जो याद रखना सीटी में शामिल नहीं है सर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे नाबार्ड शामिल नहीं है, याद रखना जैसे RBI शामिल नहीं है, ये ऐसी बैंक है, ये कहते हैं कि हम अलग से एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि इनका जो बोर्ड है एग्जामिनेशन वो अलग ही रखा गया है, ठीक है।
इनको सर एक्चुअली क्या है, इनको ये तो हवा आ गया दिमाग में, हाँ सीईटी आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अरे भैया ये भी समझ के रखो कि अगर सीईटी आया है तो सिर्फ प्री के लिए तो आया है, वो भी इसलिए आया ताकि ये जो आपका कंपटीशन बढ़ाने के लिए G12 पास किए वो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इंजीनियर करके बच्चा है वो भी उस क्लास में आके बैठा है, वो भी वही तैयारी कर रहा है। तो इस चीज को अलग करने के लिए ये आया है। तो प्री तो अलग है बच्चों, मेंस तो आपका आएगा ही आएगा, आप उसके लिए तो अलग तैयारी करनी है आपको। तो बेटा आप लोग ये पहले दिमाग से हटा लीजिए कि सर जी सीईटी आ गया बहुत बदलाव आएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप अपनी तैयारी जैसे चल रही थी उस हिसाब से चलाते रहो, ठीक है। आप लोगों को तैयारी बिल्कुल इस तरीके से रखनी है, अभी से बिल्कुल कमर कसनी है कि ये जो 41,000 ये जो आपका इतनी जो वैकेंसी दिख रही है ना बेटा, जितना तेजी से उसको ही करना है। देखो बैंक का करंट अलग होता है, हाँ बैंक का इंग्लिश अलग होता है, और बैंक का मैथ्स अलग होता है, और मैं कैप भी काफी अलग हो जाती है। और मैं ये भी गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी तैयारी करते हो एग्जाम की तो देखिएगा बैंक एक ऐसा एग्जाम कराता है, याद रखना, जिसका पैटर्न लगभग फिक्स है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता। इवन आपने देखा होगा, रीजनिंग पढ़ते हो क्लासेस में, सर पढ़ाते हैं रीजनिंग। इस बार बच्चों ने IBPS क्लर्क में, याद रखना, 35 नंबर की रीजनिंग आती है, और याद रखना 34 बच्चों ने सही किया है, यानी जरा सोचो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो मैं यहां दो चीजें बता देना चाहता हूं लोगों को बहुत ध्यान से, जिनकी क्वालिफिकेशन, सुनिएगा ध्यान से जरा, जिनकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट नहीं है, डू नॉट वरी, क्योंकि लॉजिकल बात है, जो वैकेंसी वैकेंट है, जरा समझना, ये वैकेंसी वैकेंट है तो आएगी आएगी गारंटी है। अब उसको आने में कम से कम 1 साल तो लगेगा, यानी कि जो बच्चे नए हैं उनके पास तैयारी करने का पूरा 9 से 10 महीने का समय है, नंबर 1। और ये साफ साफ देखो लिख ही दिया, SBI ने इतनी वैकेंसी लाएगा। अब जरा समझना, जिनका एग्जाम है मेंस में जनवरी में, SBI PO इस साल वाला, यानी उसमें सीट बढ़ेगी, फिक्स हो गई, या तो सीट बढ़ाए और या तो वैकेंसी ओपन करे, तो भाई सीट बढ़ाने में उनको फायदा ज्यादा होगा। यानी कि मतलब कहने का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, ये मिलके टोटल याद रखेगा इन सारी वैकेंसी को क्या करेंगे बेटा, फुलफिल करेंगे। और सर जब तक इसको लाया जाएगा तब तक तो और भी मतलब और भी वैकेंसी बढ़ चुकी होगी, क्यों सर, जब तक इन चीजों की बारी आएगी तब तक और बढ़ चुका होगा। बाकी आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछिए, हम लोग से चैट बॉक्स में, जो भी डाउट लग रहा है इसको लेकर, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी विद्यार्थी को ऐसे मौके, याद रखना, बार बार नहीं आते हैं, ये मतलब नहीं कहते हैं, कभी कभी हिस्ट्री में ऐसे मौके आते हैं, एक बार में कितनी वैकेंसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही हमारी वित्त मंत्री जी, वो भी लोकसभा उन्होंने, हाँ सर, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, जब भी कोई मंत्री अगर आंसर देता है, पता होगा आपको, रिटन रिप्लाई मैंने पढ़ाया है आपको करंट अफेयर्स में, तो इसका मतलब वह गारंटी चीज होगी, एनी हाउ, एज सुन एज पॉसिबल करना ही पड़ेगा सर। अच्छा बेटा, बच्चों को टाइमिंग का भी नहीं पता होगा सर शायद क्लास मिनिमम जो एज है, याद रखना, मैं सुन लो ध्यान से, जो मिनिमम एज होगा वो 18 साल भी हो सकता है, और याद रखना 21 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक उसको लेता है, नंबर 1। और जो याद रखना, जो मैक्सिमम एज होगी वो होगी 30 साल के लिए। याद रखना इन दोनों चीजों को सभी लोगों को, यानी आप अगर बालिक हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। डेली सुबेरे 6 बजे मेरे साथ जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया एग्जामपुर बैंकिंग क्लास को, सब्सक्राइब करो, सबसे पहला काम, क्योंकि याद रखना जो भी कोई वैकेंसी होगी आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, एक ही तो मीडियम है, उस मीडियम का नाम क्या है, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को आप बस वहां पे सर्च करके उसको क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को हिट भी करिए। मैं डेली सुबेरे आता हूं 6 बजे, जहां मैं लेके आता हूं बैंकिंग का पूरा करंट अफेयर्स 2.0, जहां मैं बताऊंगा कि बैंक में करंट क्या पूछा जाता है। और जैसे ही मेरा सेशन खत्म होता है उसके बाद तुरंत RK सर लेके आते हैं क्या, इंग्लिश का एडिटोरियल, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एवरीबॉडी। क्या लगता है सर 6 बजे जाग पाएंगे बच्चे, लगता है भाई देखो जागना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सर, सपने अगर देखे हैं तो बेटा पूरा आप ही को करना है। और एक लाइन बड़ी प्यारी सी है, आने वाले 100 दिनों में जाग जाओ, अगला 40 ईयर्स बहुत आराम से एंजॉय करोगे। बिल्कुल, और अगर अभी आने वाले 100 दिनों में सो पाएगी, हम सुबह ठंड लग रही नहीं उठ पा रहे हो, तो याद रखना अगला 40 साल कैसा होगा ये आपको पता है। देख रहा हूं ना एग्जाम का, रेलवे बोर्ड का, हाँ, बिल्कुल ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है कभी। अच्छा सुने हो कभी जिंदगी में आज तक, बताओ कि कभी बैंक का कैंपेन हुआ हो ट्विटर, कभी सुना आप लोग ने, बताओ आप लोग। मैं लाइव कह रहा हूं सभी लोगों को, क्योंकि बैंक का ऐसा काम ही नहीं है, ये एकदम बड़ा प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। याद रखना, सीधे वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे और ज्वाइनिंग होगी, यहां कोई डिले वाला काम नहीं होता है, ठीक है बेटा। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में छाप लो कि जो इंसान वक्त पे पसीना नहीं बहाते बाद में आंसू बहुत बहाते हैं। क्यों सर,
अगर वक्त पे पसीना नहीं बहाए ना बेटा तो बाद में आंसू बहुत बहाना पड़ेगा। और ये जो आपके पास मौका आया है, ये तो इतना अच्छा मौका है आपके लिए कि अभी अगर आपने अपना पसीना नहीं बहाया, और पसीना बहाने की तो बात अलग ही रखो क्योंकि तो सर्दियां आ चुकी है, तो पसीना बहाने का मतलब अपना बस नींद चैन छोड़ दो। सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़िए। सुबह 6 बजे सर की करंट अफेयर की क्लास, 7 बजे हमारी एडिटोरियल की क्लास, लगातार आपकी क्लास चलेगी। और वही बच्चा जुड़े जो डेडिकेटेड है। हमें ये अरे गहरे आलतू फालतू बच्चे की कोई जरूरत नहीं है भैया। हमें चाहिए ऐसे बच्चे जो मतलब जिनमें आग हो। ठीक है, हम माचिस भी उसी दिए को लगाते हैं जिसमें तेल हो। ठीक है, जिसमें तेल ही नहीं हो उस दिए का फायदा क्या? क्यों सर? तो हमें चाहिए बैंकिंग में डेडिकेटेड बच्चा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इसकी तो जरूर जुड़िए। ये जो वैकेंसी आई है, जो ये जो डिटेल आप देखो, ये निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो डेटा आज हम लोग आपको बोल रहे हैं, ये डेटा है 1/12/2021 के हिसाब से। जरा सोचो, यानी कि इसमें जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो एकदम ऑथेंटिकेट है। तो कमर कस लो, 1 दिसंबर का कमर कस लो। ऐसे मौके ना कभी आए हैं ना आ सकते हैं। बाकी मोर डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे। जहां कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू द बैंकिंग, तो हम सभी पूरी जो टीम हमारी बैंकिंग की है वो आपके डाउट को वहां सॉल्व करेगी बिल्कुल। और गारंटी मैं कहता हूं, एक बार क्लास करके देखिए, आपको एहसास होगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसी लास्ट स्टेटमेंट के साथ हम लोग आज विदा लेना चाहेंगे। और बाकी जो भी कमेंट हो आप इस वीडियो के नीचे मुझे डालिएगा। हम लोग हर एक कमेंट को देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करें। जो भी डाउट है, सर वैकेंसी कब आएगी, सर एज क्या होगा, जो भी होगा आप उस वीडियो के नीचे डालिए, हम लोग आंसर आपको देंगे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कल सवेरे 6 बजे। #जागो इंडिया जागो के दार। कौन से चैनल पे बेटा? एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, एग्जामपुर बैंकिंग यूट्यूब क्लासेस पे। ठीक है, बच्चे एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिर्फ एग्जामपुर जानते हैं। बेटा एग्जामपुर की ही एक यूनिट है वो, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। तो आप सिर्फ एग्जामपुर सर्च करके छोड़ोगे तो सिर्फ आपको एग्जामपुर ही दिखेगा। तो आप एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को जाकर के सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। और सुबह 6 बजे रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। अभी ये शेड्यूल लग जाएगा हमारा, वो सेट कर लीजिएगा। एक लास्ट मेरे डाउट लेना चाहता हूं बेटा। एसबीआई का जो फॉर्म चल रहा है वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, उसका प्री का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो उसमें जो नए बच्चे हैं फॉर्म नहीं भर पाओगे, उसमें नए बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा है वो थोड़ी ताकत अपनी कस के कर दो, क्योंकि सीट बढ़ेगी गारंटी। और साथ में जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि उसको इंक्रीज भी करेगी एसबीआई आने वाले समय में। तो नए बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने फॉर्म भरा उनके लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चलता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हमें